We get tipsy on skincare, glamour, makeup, and everything in between. So, Khushbu, we have talked about skincare. We have talked about skin correction in both man and women. All right, हमने exfoliation की भी बात करी. हमने बहुत interesting topics पे touch किया. Active ingredients क्या होते हैं, है ना? Right? What are the facials required to rejuvenate your skin? What is the skin care? How should you use skincare? Whom to consult for your skincare? Now, we are about to jump into the most amazing and my favorite section, and that is makeup. But किसी भी इमारत को खड़ा करने से पहले हमें उसका प्राइमर समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसका फाउंडेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइमर्स टुडे. ऑलराइट खुशबू, सो व्हाट इज़ अ प्राइमर? Okay, so primer is an important thing which is used between skincare and foundation. So these primers act like a double-sided tape. So double-sided tape कैसा होता है? In the बीच में there is no adhesive, but here on the source adhesive होता है. both side adhesive होता है जो आपकी स्किन कैप के साथ में फाउंडेशन को मर्ज करता है. Okay, all right. Okay, so there's a invisible या बोलो बहुत एक फाइन लेयर होती है प्राइमर्स की, जो कि हमारी स्किन को फाउंडेशन और स्किन केयर को ग्रिप पे लेके आती है. हाँ, बेसिकली एक बीच में वॉल जैसा बिहेव करता है. Right. All right. So खुशबू, let's get into the types of primers, right? हमारे स्किन के टाइप्स होते हैं, तो why not the type of primers? Let's understand कि प्राइमर्स कैसे काम करते हैं. Very important. ओके, सो पहला जो प्राइमर है हमारा वो है सिलिकॉन. सेकेंड वन इज हाइड्रेंट, जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं. थर्ड वन इज लाइट रिफ्लेक्टिंग. ये कैटेगरीज हैं जो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड होती हैं. हमें इनके कॉम्बिनेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं और सिंगल प्राइमर के साथ भी हम काम कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट. जैसा कि आपने बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमर. सिलिकॉन बेस्ड होता है, हाइड्रेटिंग प्राइमर्स होते हैं. सो ये क्या काम करते हैं प्राइमर्स? हमारे क्या काम करते हैं? इनमें सिलिकॉन होता है, इनमें हाइड्रेंट्स होते हैं, इनमें फिल्म फॉर्मर होते हैं, और इनमें लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग वाले भी होते हैं. ओके, ऑलराइट. राइट, तो इनके कॉम्बिनेशन से कोई प्राइमर बनता है. सो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्राइमर. Yes. Okay, very important to understand. Are there types of primer? Yes, at least 5 to 6 types of primers. Okay. So first one is again silicone based, जो कि हम oily skin के लिए यूज करते हैं. वो हमारी स्किन पे एक लेयर बनाती है, जिससे कि वो हमारी स्किन पे नहीं आता है और हमारे फाउंडेशन को बच नहीं कर पाता है. Oh, all right. So these are the silicone ones. इसके बाद में हम आते हैं हाइड्रेटिंग प्राइमर्स पे. So हाइड्रेटिंग प्राइमर्स क्या करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक मैजिक की तरह काम करता है. तो इसमें अगेन हमारे हेलोरोनिक होते हैं, हमारे ग्लिसरीन होते हैं, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है उसको. इसके बाद अगर मैं बात करूं पोर प्राइमर की, तो पोर प्राइमर क्या होता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज दिखाता है. ओके. जिनके पोर्स होते हैं और थोड़ा ज्यादा टेक्सचर्ड होती है स्किन, उनके लिए ये पोर प्राइमर्स आई थिंक यूजफुल होते हैं. बिल्कुल. ओके. और उसके बाद में हमारे आते हैं इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, जिनकी स्किन डल है, जो बहुत ही डल स्किन वाले हैं. अब उनके फेस पे कोई ग्लो नहीं है, उनके फेस पे कोई शाइन नहीं है, या उनकी स्किन से उतना अच्छा सीबम प्रोडक्शन नहीं होता है जितना रिक्वायर्ड है इसके. श्योर. तो उसके रिगार्डिंग भी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर हम यूज करते हैं. ओके, सो कॉलिंग देम स्ट्रोब क्रीम्स इज रॉन्ग. यस, इट इज राइट. सो वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको एक अच्छा शीन और ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं. ओके, ऑलराइट. सो बेसिकली जब आप ये स्ट्रोब क्रीम्स वाले जो प्राइमर्स होते हैं, अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो वो एक ग्लो फ्रॉम विद इन वाला इफेक्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन आता है. होते हैं जो कि शिमर काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो विजिबल होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं. ऑलराइट, तो कैमरा इजीली उनको कैच कर लेता है और जो ग्लो की फॉर्म में हमें शो करता है. यस. सो नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ प्राइमर, तो लेट्स टॉक अबाउट कि कहाँ वो टाइप्स ऑफ प्राइमर प्लेस होते हैं, उनका प्लेसमेंट, उनकी पोजिशनिंग, किसको उसे यूज करना है, किसको उसे यूज नहीं करना है. पीपल हु कैन स्किप द प्राइमर, पीपल हु शुड नेवर एवर स्किप द प्राइमर. सो लेट्स गेट
get into that. तो प्राइमर को लेके एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि बिल्कुल। प्राइमर करते क्या है। हाँ, ये हमें समझ में आ गया कि प्राइमर में क्या क्या चीजें होती हैं। Yes. उसके बाद में कितने टाइप के प्राइमर्स होते हैं। अब क्या? हम बात करते हैं ये प्राइमर्स करते क्या हैं। हाँ, हाँ। सो जो प्राइमर्स हमारे होते हैं बेसिकली स्मूदन करते हैं हमारे Okay. स्किन को, ब्लरी इफेक्ट देते हैं, और- पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स को मिनिमाइज करते हैं, प्लम्प इफेक्ट भी देते हैं। ओके, सो ये उनके बेनिफिट प्राइमर्स यूज करने के। तो अगर मैं बात करूं किसी की स्किन है जो बहुत ड्राई है, राइट, तो हमें क्या प्राइमर्स यूज करना चाहिए। यस, सो अगर ड्राई स्किन है हम जाएंगे तो हमारा बॉबी ब्राउन का एक प्राइमर आता है विटामिन ई एनरिच प्राइमर। तो बेसिकली हाइड्रेटिंग प्राइमर। वो क्या करता है, स्किन को प्रेप भी करता है और प्राइम भी कर रहा है। ओके, ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे हमारा मैक का फिक्स प्लस है तो ये एक तरह की फिल्म क्रिएट करता है। ओके, ऑलराइट। कई लोग उसे प्राइमर के प्लेस पे यूज करते हैं। प्राइमर की तरह यूज होता है? Use होता है। वाओ, दैट इज ग्रेट। तो उसमें लिखा भी है ना, प्रेप प्लस प्राइम। ओके, सो अ क्विक क्वेश्चन, अ फ्लैश क्वेश्चन। मैं हमेशा टिप्सी ट्यूसडे पे आपको फ्लैश कर देती हूँ क्वेश्चन से। सो प्रेप एंड प्राइम, what is the basic one single difference between them? prep का मतलब क्या? एज यू सेड कि हमें किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें उसका फाउंडेशन इम्पोर्टेंट होता है। Yes, yes. राइट, तो अगर वो कोई सरफेस है हाँ, जो कि हमारा काफी सारा बोलना चाहिए गड्ढे हैं या बहुत सारी चीजें थोड़ा level नहीं है, यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, राइट? यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, तो वो हम यूनिफॉर्म कर रहे हैं उसे। ओह, ओके, जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम टेक्सचर को इवन कर रहे हैं, Okay. स्मूदन आउट कर रहे हैं, Okay. ब्लर कर रहे हैं, पोर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, फाइन लाइन रिंकल्स को मिनिमाइज कर रहे हैं। हाँ, हाँ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Oh wow, so this is the difference between prep and prime. Yes. So you have to prep and prime before applying foundation on your face. All right. प्रेप वाला जो पार्ट है वो हमारा स्किन केयर का भी होता है, हाँ, हाँ। एंड देन वी डू प्राइम। So खुशबू, आपने बताया कि इनकी फंक्शनैलिटी कैसे चलती है, right? So let's now get into the application of the primers. So can we get into that? मैं बात करती हूँ ऑयली स्किन के रिगार्डिंग। Yes, किसी को ऑयली yes. स्किन है और ओपन पोर्स दोनों है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे? I would definitely go with a gel primer. या हाँ. जो आप जेल बेस्ड प्राइमर बोल रहे हो दैट एक्चुअली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, हाँ, okay. राइट। सो सिलिकॉन का जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा सा थिकर होता है, मतलब Thick बड़ा side होता है, पे होता है, बड़ा हाँ. साइज का होता है। Okay. वो आपके स्किन के अंदर नहीं जाता है। कई लोगों को ये लगता है कि यार सिलिकॉन का है तो ये स्किन, हम प्राइमर लगा रहे हैं, ये हमारी स्किन में अंदर चला जाएगा और हमारे पोर्स को क्लॉग कर देगा, हाँ, और हाँ, उसके बाद में हमें एक्ने फॉर्म हो जाता है, ये वो। ऑल आर द मिथ। वो Okay. इतना बड़ा पार्टिकल होता है, वो आपकी हाँ, हाँ. स्किन के अंदर नहीं जाता, Okay. राइट। Okay. किसी को बहुत ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो जाएगा बट वो सिट नहीं होगा। Okay. आप समझ रहे हो? Sink in नहीं होगा वो Yes, basically. yes. The molecule is too big to be absorbed by the skin itself. या सो वो आपकी सरफेस पे ही रहेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी ऑन योर सरफेस हाँ, ऑफ द स्किन। उसके बाद में हमारी स्किन पे सिलिकॉन यूज करेंगे पहला तो। Okay. जहाँ पर भी हमारे बड़े बड़े पोर्स हैं वहाँ पर हम पोर प्राइमर यूज करेंगे। तो Okay. सिलिकॉन हमारा जो यूज होगा वो हमारा किस एरिया में, हमारे टी जोन में। Okay. That is your chin part, your upper lip part, your nose and your forehead. Forehead, This will okay. be the area. And again मैं बात करूँ कि pores भी हैं, open pores हैं and large pores हैं. हाँ, हाँ, हाँ. Then what will you do? तो आप पोर प्राइमर यूज करोगे। पोर प्राइमर आपके पोर्स में फिल इन हो जाता है। ओके, ओके, तो एक स्मूथ फिनिश इंश्योर करता है। वो आपके टेक्सचर को मिनिमाइज करता है, नॉट 100%, ओके, 50 to 60% वो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। बेसिकली एक स्मूथ फिनिश दिखती है कहीं ना कहीं। रेड लुकिंग इमेज वो थोड़ा सा आपको एक स्मूथ फिनिश थोड़ा सा दे देता है, जहाँ पे आपके ओपन पोर्स ज्यादा बड़े साइज के हैं। जो टी जोन है उसको भी, क्योंकि हम सिलिकॉन बेस लगा रहे हैं तो ऑयल सेक्रेशन को टॉप ऑफ द लेयर नहीं आने देता है, मेकअप के साथ में मर्ज नहीं होता। So basically it acts as a barrier between, again we are saying primers का main function, basic function यही है कि they act as a wall between your foundation and your skin. फाउंडेशन एंड Skin. अब हम इसको बात करते हैं कि हमें एप्लीकेशन कैसे करना है। Yes. सो इससे जब भी हम अप्लाई करेंगे हम डैब डैब करके ही अप्लाई करेंगे, इसे हम रब करके अप्लाई नहीं करेंगे। Okay. Why so? बिकॉज क्या होगा, अगर मैंने रब किया तो जहाँ पे वो ओपन पोर्स है हाँ, हाँ. वहाँ वो एक बार सेट होगा,
एंड देन हमने रब कर दिया, उसको वापस से वहाँ से निकाल दी। Okay, इट शुडंट okay. बी लाइक इन द रबिंग मोशन, इट शुड बिहेव लाइक, मतलब हमें डैब डैब करना है, उसको पैट करना है। बेसिकली जो अपना पेन पॉइंट है सिर्फ वहाँ पे यू हैव टू अप्लाई पैटिंग मोशन में उसको अनपिलिंग करना है। Alright. अगर किसी की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और डल स्किन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ड्राई एंड डल, अगेन वही स्ट्रोब क्रीम्स, थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट चाहिए क्योंकि स्किन पे हमें। उसके लिए हम जो मॉइस्चराइजर यूज करेंगे वो हमारा इमोलिन भी हो सकता है। ओके, यस, और उसके साथ ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। अच्छा। सो हाइड्रेटिंग प्राइमर्स एंड जो फिल्म फॉर्मिंग प्राइमर्स है, हम उनके कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ओके, राइट, कोई प्राइमर हमारा जैसे विटामिन जो एनरिच मैंने बताया बॉबी ब्राउन का, वो आप यूज कर सकते हो। तो वो विटामिन ई के साथ में है, तो आपको इट गिव्स यू अ गुड हेल्दी प्लम्पी स्किन। यस यस, सो इट्स गुड फॉर ड्राई स्किन। एंड शार्लेट टिलबरी का जो मैजिक क्रीम आता है, दैट इज आल्सो गुड। उनके टेक्सचर इतने ब्यूटीफुल होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो वो एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करता है, एज अ प्राइमर भी काम करती है, क्योंकि उनके जो प्राइमर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मॉइस्चराइजर में इन्फ्यूज्ड होते हैं। ओके, ऑलराइट। तो वो भी आपको एक प्लम स्किन, स्मूथ स्किन और रिंकल फ्री, मतलब आपके रिंकल्स को मिनिमाइज करता है ये आपके, क्योंकि प्लम कर देगा ना, तो आपके रिंकल्स बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। बेसिकली वो जो खाली स्पेस है, द वॉइड वेयर रिंकल इज फॉर्मिंग, तो उसको फिल कर देगा ये बेसिकली आपके सेल्स को ना थोड़ा सा रिजुविनेट करता है। हाँ, थोड़ा हेल्दी, थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड हाँ। दिखाता है। हाँ, थोड़ा सा इलांगेट कर देता है सेल्स को, जिसके कारण प्लम्बिंग इफेक्ट आता है। उसके बाद में हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, इसके साथ में हम यूज कर सकते हैं इल्यूमिनेटर जो स्ट्रोब क्रीम है बेसिकली, सो वो आप यूज कर सकते हैं। राइट, इससे भी आपका काम हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा। आई हैव बोथ डल प्लस मेरे पोर्स भी बहुत बड़े हैं, तो अब मुझे तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ गई। व्हाट टू डू इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस? ओके, सो इन दिस सिचुएशन अगर हमारे पोर्स हैं तो हम सिर्फ इस एरिया में जहाँ पे हमारे एनलार्ज पोर्स हैं, हम सिर्फ उसी एरिया में हम पोर प्राइमर यूज़ करेंगे। Okay. पूरे फेस पे नहीं करेंगे। कोई भी प्राइमर फुल फेस पे यूज नहीं होता है। ओके, जहाँ पे आपका पेन पॉइंट है, जहाँ पे आपको लग रहा है, जहाँ पे हॉट स्पॉट्स है, जहाँ पे पोर्स बड़े हैं, वहाँ पे आप पोर प्राइमर्स यूज करें, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ डल हो रही है स्किन, वहाँ पे आप अपना अलग प्राइमर यूज करें। का स्पेसिफिक एरिया होता है। Yes, it has a specific area. ऐसे वैसे नहीं, वैसे लिया तो मैं पूरा मुंह पे लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मॉइस्चराइजर की तरह नहीं लगाना है कि हमने इतना ले लिया और यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर फुल फेस पे उसे स्प्रेड। इवन आई थिंक मॉइस्चराइजर भी बहुत नज़ाकत से लगाया जाता है, उसके हैंड मूवमेंट्स होते हैं जो फेस पे आपको यूज़ करने चाहिए, नहीं तो स्किन सैग हो जाएगी, बहुत अर्ली एज में सैग होना शुरू हो जाएगी। आपने जो ड्राई स्किन का क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने अपना प्राइमर यूज किया, पोर प्राइमर यूज किया। देन उसके बाद ब्रिज ऑफ द चीक्स, मतलब ये जो अपना हाइलाइटेड पॉइंट है, यहाँ पे हो गया। Okay. आपको अगर फॉरहेड पे हल्का सा हाइड्रेशन चाहिए, या आपको चीक एरिया पे हाइड्रेशन चाहिए, जितने भी हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आप स्ट्रोब क्रीम को लगा सकते हो। स्ट्रोब क्रीम को आई डोंट थिंक ये फुल फेस पे भी रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी प्रॉब्लम एरियाज है, देयर यू हैव टू अप्लाई द प्राइमर। ऐसे पूरे फुल फेस के लिए नहीं, आई थिंक जो खुशबू सजेस्ट करना चाह रहे हैं। ऑलराइट खुशबू, आई प्राइमर्स भी आजकल आ गए हैं, पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट द आई प्राइमर्स, कि क्योंकि जिन लोगों की कुछ आईज का, अंडर आई का इशू होता है कि भाई ड्राई अंडर आईज है, मेकअप डज नॉट सिट वेल, द कंसीलर डज नॉट सिट वेल, वहाँ पे कलर करेक्शन करना भी एक थोड़ा सा, तो आई वुड लाइक यू टू कि थोड़ा सा हम उस पर भी टच करके एंड वापस हम फुल फेस प्राइमर्स पे मूव ऑन कर जाएं। ओके, सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है प्राइमर्स को अंडर आई एरिया पे यूज करना। ऑलराइट, प्लीज डू नॉट यूज एनी प्राइमर अंडर योर आई एरिया। तो बेसिकली जो अंडर आई क्रीम है वही तुम्हारा प्राइमर हो जाएगा फॉर द आईज। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट पोस्ट दैट यू कैन लाइक डू योर कलर करेक्शन एंड देन गो अहेड विद योर मेकअप। बहुत सारा प्राइमर भी जो होता है ना, वो आपके फाउंडेशन को आपकी स्किन से रिपेल करता है, वो स्लाइड करता है, मतलब जो मेकअप होगा ना आपका बेस मूव हो जाएगा बेसिकली। ऑलराइट, सो खुशबू, ब्राइड्स को आई थिंक घंटों मेकअप रखना होता है। माई फ्रेंड रिसेंटली गॉट मैरिड एंड उसको सुबह से जो मेकअप लगा हुआ था, ठीक है, शाम को रिसेप्शन में भी शी हैज़ टू गेट ग्लैम्ड अप एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली आप बेस बार बार चेंज नहीं कर सकते बिकॉज टाइम की कमी, राइट? तो एक बार जब आप बेस लगा रहे, एक बार आप प्राइमिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या, व्हाट गोज इनटू दैट, आई वांट टू नो अबाउट दैट।
ओके, सो ये बहुत मेकअप आर्टिस्ट को आई थिंक नहीं पता है। देखो प्राइमर एक तो हम यूज करते हैं स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, दूसरा हम यूज करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। अच्छा, ओके। तो ये दो कंडीशंस में हम प्राइमर यूज करते हैं, राइट। अगर मान लो हॉट वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, तो हम क्या करेंगे, हमें स्वेट प्रूफ बनाना है हमारी स्किन। बिल्कुल बिल्कुल। तो विल यूज आपका सिलिकॉन बेस ऑन योर टी जोन। अच्छा। क्योंकि चीक से कभी स्वेट नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे बहुत स्वेट आता है, मैंने देखा है यूजुअली। हमारे टी जोन पे हमने लगाया सिलिकॉन बेस, है ना। अगेन अगर हमारे ओपन पोर्स हैं तो हमें पोर प्राइमर यूज करना है। एंड देन वी वांट अ ड्यूई फिनिश। तो हमें स्ट्रोक क्रीम, इल्यूमिनेटर या हाइड्रेटर जो है वो हमारे रेस्ट ऑफ द फेस पे जाएगा। सो इट्स कॉल्ड मल्टी प्राइमिंग। जो हम ब्राइड्स के लिए करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। इट वेरीज बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन योर ब्राइड स्पेसिफिकली कि आप सुबह से उनका मेकअप लगा रहे हो एंड इतना सा भी बेस डज नॉट move, like it does not budge, guys. So I wanted to know that secret, recipe of TMC कि मतलब कैसे, obviously आप सुबह 7-8 बजे से कर रहे हो उसका मेकअप, शाम को 12-1 बजे तक वो स्टे कर रहा है। फेरे के टाइम पे हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हमारा डिफरेंट होता है। क्यों होता है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ब्राइड को 9 o'clock या 10 o'clock अपने फेरे के लिए जाना होता है। बिल्कुल right? बिल्कुल। तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है 7 o'clock से हम स्टार्ट करते हैं, तब वो 9 o'clock तक रेडी हो जाती है, उनका फोटो शूट होता है। बिल्कुल। देन दे गो फॉर सम पूजा एंड उसके बाद में उनका फेरे का टाइम होता है। तो वो फेरे के टाइम के बाद में भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कैरी ऑन होते हैं। तो वो ब्राइड सुबह 7 बजे से जो रेडी होना स्टार्ट करती है, उसके बाद में उन्हें शाम का 5 तो बज ही जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन जहाँ पे आपके मेकअप को स्टे करना है। बट इसमें भी एक चीज मैं बोलूंगी, बिल्कुल ये हमारी जो लाइंस होती हैं, स्पेसिफिकली मैं लाइंस को लेके बात कर रही हूँ। लाइंस जो मेरी टेक्निक है उसमें हम लाइंस को क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। लाइंस पूरी तरह मतलब वैनिश नहीं कर सकते आप, वो विजिबल होंगी ही। आप मुस्कुराओगे, आपकी स्किन फोल्ड होगी, जो स्किन फोल्ड होगी तो वो स्माइल लाइंस दिखेंगी, राइट। बट जो टेक्निक मैं यूज करती हूँ मल्टी प्राइमिंग, उसमें वो लाइंस बहुत ही कम विजिबल, मिनिमल हो जाती है, राइट। तो वो मिनिमल लाइंस की वजह से मेकअप और ब्यूटीफुल दिखता है। ओह, दैट्स ग्रेट। मुझे कभी भी आज तक मेरी किसी ब्राइड ने ये नहीं बोला है कि यार मेरी अंडर आईज आर लाइक बहुत ही ज्यादा मेकअप सेपरेट हो गया या बहुत ही ज्यादा क्रैक्स आ गए मेरे बेस पे, ये सारी चीजें। और this is just because of multi priming. Because in the past, before I discovered you, I have seen makeups falling off in the mid ceremony, and it was very humiliating for the bride because obviously you are in the middle of the ceremony or your base is literally moving from here. तो वो एक सही तरीका नहीं है I think प्राइमिंग का। और मैं ये बात भी बहुत अच्छे से कोट करना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पे पीपल आर क्राइंग अबाउट कि इतना महंगा होता है, आपके ब्राइडल के चार्जेस ये होते हैं वो होते हैं। लेट मी क्लियर द एयर फॉर यू प्लीज़ गाइज, अंडरस्टैंड दिस। The MUAs are using the best products for your skin, the best of the best primers for your skin. वो अपना दिमाग, अपनी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका मेकअप स्टे करे, आप सुंदर लगें, आपकी चीज़ें कहीं इधर से उधर ना हो एंड यू डोंट गेट embarrassed on your big day, राइट। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी, उस दिमाग का भी जो 10 साल की मेहनत लगी है ना उस चीज़ के पीछे, उसका भी स्किल्स को लर्न करने में क्या इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। यूजुअली क्या होता है जब हम क्लासेस करते हैं तो हमें बहुत कोई कॉम्बिनेशंस नहीं सिखाता है, बिल्कुल, क्योंकि आप एक स्किन टाइप पे मेकअप सीखते हो या मैं ये कह रही हूँ 5 स्किन टाइप पे भी गया, बट क्लाइंट्स की बहुत डिफरेंट टाइप की स्किन होती है। तो वो एक्सपीरियंस आपको टाइम के ड्यूरेशन ही आता है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आप अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में भी एक्सपेरिमेंट करोगे, हाई एंड पे भी एक्सपेरिमेंट करोगे। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तब आपको समझ में आता है यार ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ नहीं जा सकते, बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स दोनों एक साथ जा रहे हैं और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं।
सो ये आपको ड्यूरिंग द टाइम। यस, दोस्तों माई पॉइंट बीइंग, उन्होंने इतना 10 साल दिया है ये सब समझने में, ताकि आपके बिग डे पे यू डोंट लुक बैड, यू डोंट हैव एम्बैरेसमेंट इश्यूज राइट देयर। तो ये उस चीज़ का भी एक पैसा होता है, उस चीज़ का भी उसकी मेहनत होती है एक मेकअप आर्टिस्ट की, कि भाई मैं 10 साल के एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आ रही हूँ, बेस्ट टेक्निक्स जो मैंने खुद ओवर द इयर्स लर्न करी है, डिवाइस करी है, उनको लेके आ रही हूँ। सो स्टॉप क्राइंग ऑन इंस्टाग्राम कि ब्राइडल पैकेजेस इतने महंगे होते हैं। इफ यू डोंट वांट टू टेक दीज ब्राइडल पैकेजेस, प्लीज डू इट योरसेल्फ। लिटरली आई एम पुटिंग इट आउट देयर, आई एम गिविंग दिस हार्श रियलिटी चेक। 1 सेकंड ही बैठ पाओगे मेकअप करने के लिए, एंड योर मेकअप विल लिटरली, योर फाउंडेशन विल लिटरली कम ऑफ ऑन योर बिग डे। सो प्लीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस प्राइसिंग इज़ नॉट कि कुछ ऐसा हमको मिल रहा है भाई, ये हमारी मेहनत है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा सीजन जो हमारा एक्सपीरियंसेस है ना, जो हमारी टेक्निक्स हैं, उसका पैसा है ये। आप अच्छे दिख रहे हो, आज की डेट में मैं आपको इनके 100 रिजल्ट्स दिखा सकती हूँ। Neither of the bride has complained about anything, not even a single atom of a complaint has come. तो वो चीज़ समझो यार, मेहनत का पैसा लेता है इंसान, ऐसे फ्री में कुछ नहीं है कि ऐसे हवा से हवा में आई, उसकी भी मेहनत है। सुबह 6 बजे से उठ के जा रहे हैं, सुबह 7 बजे से उठ के जा रहे हैं वहाँ पे, मेहनत 5 बजे 4 बजे मेहनत कर रहे हैं वहाँ जाके, जस्ट बिकॉज यू लुक गुड। सो स्टॉप क्राइंग ऑन इंस्टाग्राम की ब्राइडल पैकेजेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाँ, जस्ट फॉर फ्यू आवर्स। 4 दिन की चांदनी है वो। उस फ्यू आवर्स में भी वो बार बार टचअप कर लेते हैं, अगर ये वापस से ठीक लग रहा है, दिख रहा है, क्रीज तो नहीं दिख रही है। बेस चाहिए जो आपका लॉन्ग लास्ट 7 to 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, तो उनके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। फिर आप उस चीज़ को आपके आर्टिस्ट पे छोड़ दो। बिल्कुल, या तो आप बोटॉक्स कराओ, हाँ, जिसमें आपका कहीं भी आपके रिंकल्स लाइंस नहीं दिखे, लाइंस ना हो, या फिर अगर आप नहीं करा सकते हो तो ट्रस्ट द प्रोसेस, आर्टिस्ट आपका कर रहा है, उसे ट्रस्ट करें, और हम विल गिव यू ऐसा वाला शीन जो कि हम हाइलाइटर से देंगे। बिल्कुल, इट विल लुक लाइक योर नेचुरल ग्लो। हाँ, यू आर शाइनिंग फ्रॉम विद इन। मैं लिटरली एक सच बताना चाहती हूँ, ये जो प्रोक्लेम्ड मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री है ना, इसका ही आपको मैं एक रियली यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। खुद को सिर्फ वो इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक दिखाने वाला मेकअप आता है, जब असली मेकअप करने की बारी आती है ना, वो लोग तक MUAs बुक करते हैं। स्टॉप बाइंग देयर थिंग्स ऑनलाइन, ठीक है ना, वो जो बेच रहे हैं ना तुमको झूठ, स्टॉप बिलीविंग दैट लाई, क्योंकि ना वो लोग भी मेकअप आर्टिस्ट ही हायर कर रहे होते हो, मेकअप आर्टिस्ट के हिसाब से ही हो रहा होता है मेकअप। ये कुछ नहीं चलता, ग्लोई मेकअप, ग्लॉसी मेकअप, कुछ नहीं चलता। ग्लोई ग्लॉसी आप बोल दो अपने MUA को। अगर ऐसा होता तो जो भी ब्रांड शूट होते हैं, दे विल नॉट हायर अ आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि वो तो जो आएगा वो इतना ग्लो मेकअप करना चाहता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, वो इंस्टाग्राम पे भी अपने आप को बहुत अच्छा मेकअप कर लेता है, तो वो ही मेकअप कर सकता है उनके लिए। बट सब MUAs हायर करते हैं, मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ, तो स्टॉप बाइंग देयर लाइज ऑनलाइन, ठीक है ना? ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टिप्सी ट्यूसडे। ऐसे ही देखते रहिए ओनली ऑन ग्लॉस बॉस ग्लैम रूम एवरी ट्यूसडे विथ मी एंड खुशबू।